इधर व्लादिमीर पुतिन के स्किलर वेपन का नाम है कामाकाजी यूएसबी। वॉर जोन में दरअसल विध्वंस मचाने की ताकत रखने वाला यह वेपन पानी में इस्तेमाल करने के लिए मुफीद है। 250 किलोमीटर की रेंज है और 350 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि कहा जा रहा है कि टारगेट को 100% ये भेद देता है, क्योंकि लक्ष्य सैटेलाइट निर्धारित होता है और ये गाइडेड प्रणाली से लैस बताया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि रूस के यूक्रेन पर विध्वंसक हमले और यूक्रेन में हथियारों की कमी के बीच एक बड़ी जानकारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री यूक्रेन पहुंच गए हैं। अचानक यूक्रेन पहुंचे हैं एंटनी ब्लिंकन। ब्लिंकन के अचानक दौरे से कई संकेत भी मिल रहे हैं। I have come to Ukraine with a message. You are not alone. The United States has been by your side from day one. We are with you today, and we will stay by your side until Ukraine's security, its sovereignty, its ability to choose its own path is guaranteed. And we're far from your only friend. Dozens of countries around the world are not just rooting for Ukraine's success, they're helping you achieve it. और देखिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, बड़ा सवाल है, एक तरफ रूस की तरफ से जो बुलावा मिसाइल है उसको नौसेना में तैनात कर दिया गया, दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री यूक्रेन पहुंच गए, वॉर जोन पहुंच गए। क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये वॉर का नया राउंड शुरू हो रहा है और उसी के लिए आनन फानन में अमेरिकी विदेश मंत्री कीव पहुंचे और वो जो बात कह रहे हैं कि यूक्रेन अकेला नहीं है, हम सब साथ खड़े हैं, तो साथ खड़े होने का एकमात्र उपाय अब ये बचा है कि यूक्रेन को अब वो ब्रह्मास्त्र दिया जाए जिसकी वजह से यूक्रेन रूस का मुकाबला कर सकता है, और वो है F-16। तो यानी कि ब्लिंकन के जाने के बाद आप किसी भी दिन, यानी हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे में आपको सुनने को मिलेगा कि F-16 यूक्रेन को दिया जा रहा है। और इसी की तैयारी रूस कर रहा है, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि रूस ने अलग अलग तरह के मिसाइल, अलग अलग तरह के हथियार अपने यहाँ तैनात करने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो लड़ाई होगी उसमें यूक्रेन की तरफ से F-16 आएगा, या फिर जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका अकेला नहीं है, तो कई दूसरे देश भी फाइटर जेट देंगे। तो उसका मुकाबला करने के लिए उस समय जरूरत पड़ेगी कि रूस के चाहे न्यूक्लियर वेपन हो या उनके वो मिसाइल हो जो अलग अलग तरह से दबाव बना सके। अब ये फाइनल लड़ाई चल रही है। हाल ही में जो कुछ हुआ उसे लेकर अमेरिका और सहयोगी देश बहुत पैनिक है। उन्हें लगता है कि अगले कुछ दिन में कहीं यूक्रेन आत्मसमर्पण न कर दे। और चलिए बात करते हैं इजरायल और हमास युद्ध की। राफा में इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन के बीच हमास का एजेंडा डिकोड हो गया है। तुर्की में हमास का सीक्रेट बेस सामने आया। इजरायली सेना का बहुत बड़ा दावा। राफा ऑपरेशन में मिले खुफिया दस्तावेज से इस बात का खुलासा हुआ है कई देशों में हमास की मिलिट्री सेल और देखिए, आईडीएफ ने तुर्की में हमास के बेस को लेकर खुफिया डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलासे का दावा किया है। आईडीएफ ने दावा क्या किया है वो भी आपको बताते हैं। गाजा में आईडीएफ को हमास के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और हमास नेता हमजा अबू शनाब के घर पर ये दस्तावेज मिले हैं। बिल्कुल 3 साल के लिए हमास के प्लान का डॉक्यूमेंट सामने आया है। दस्तावेज का शीर्षक है फाउंडिंग बेस इन तुर्की। तुर्की में हमास के स्पेशल ऑपरेशन मिलिट्री बेस है, इस बात का दावा। और तुर्की बेस से खुफिया मिशन चलाने की बात भी की गई। कई देशों में मिलिट्री सेल घर होने का पता चला है। हमास की हिट लिस्ट पर कई मोसाद अधिकारी भी हैं और इजराइल के प्रतिष्ठित लोग भी हमास के टारगेट पर हैं। और इसके साथ ही इजरायली नौसैनिकों के अपहरण का भी पूरा खाका तैयार किया गया है। और ये जो दावा है वो आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया है।